सो स्टार्ट करने वाला, ठीक है। अल्टीमेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टायर लिस्ट, बेसिकली मैनिफेस्टेशन टायर लिस्ट, कुछ अंडररेटेड लेगी, कुछ शायद तुम जानते होगे, बट हम रैंक कर रहे होंगे बेसिकली। एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें इंटरेस्टिंग दिख रही होगी नीचे में। डियर राहुल, मोदी जी लिख रहा है। एंड बेसिकली स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा था मैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर वन, तुलपास। ओके, पता है तुलपास क्या होता है? मैंने ऐसे मेंशन भी किया था कहीं। पहली बार सुन रहा हूँ भाई, क्या है? ये एक एंशियंट तिबेटियन मॉन्क टेक्निक है, और रियल, मैं झूठ भी नहीं कह रहा। जो बैटमैन करता है ना तुम्हारा, एंशियंट तिबेटियन मॉन्क टेक्निक, दैट्स रियल शिट। ओके, ओ, दैट तुलपा इज रियल शिट। तुलपा इज बेसिकली क्या होता है ना really? कि यू मेडिटेट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, एंड वो चीज़ तुम्हारी थॉट फॉर्म जो होती है वो रियलिटी में क्रिएट हो जाती है। मतलब वो अलग सा एक एंटिटी बन जाता है, ठीक है। एंड जब ये एंटिटी एक ही नहीं, बहुत लोग कर रहे होते, तो फिर ये एग्रीगोर बन जाता है। एग्रीगोर मतलब ऐसी चीज़, काइंड ऑफ तुम ओ, एंटिटीज ही मान लो, बट इसने की बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, ठीक, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बहुत लोग उसके बारे में सोच रहे हैं एंड अज्यूम कर रहे हैं। तो वो अलग से एक बीइंग बन जाता है जो कि तुम्हारे दिमाग के बाहर भी इन्फ्लुएंस कर पाता है, ठीक है। सो दिस थिंग आर कॉल्ड तुलपास। एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम एक गांव में रहते हो, एंड तुम सोचते हो कि गांव में एक भूत है, ठीक है। मतलब इस गांव के साइड के जंगल में भूत है, एंड तुम सबको बताते हो, सबको लगता है भूत है, एंड उस भूत के पास ये शक्तियाँ। तो क्या होता है कि उसमें कोई भूत नहीं होता, बट जो थॉट फॉर्म होता है, कलेक्टिव थॉट फॉर्म, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग बना देती है, एंटिटी बना देती है, जो एक्चुअली में उसकी तरह बिहेव करती है, एंड फिर वो काइंड ऑफ रियल जैसी होने लगती है। सो वो होती है एग्रीगोर। एंड अगर वो सिंगल, यू नो सिंगल पर्सन कर रहा है, तो वो होता है तुल्पा। ओके। एंड अगर तुम कियोस मैजिक वाले बैकग्राउंड से हो, तो इट्स कॉल्ड सर्विटोर। ओके। एंड यूजुअली काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा कि टिबेटियन मॉन्क वाले लोग करते थे, एंड दे मेडिटेट फॉर आवर्स एंड आवर्स, फिर एक अलग सा थॉट फॉर्म बनता था जो कि उनके बाहर भी दूसरे लोग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। टेलीकिनेसिस काइंड ऑफ कह सकता है, ठीक है। एंड सो मैं इसको क्या दूंगा, कौन सा टायर पे जाएगा ये? तुल्पा इज बेसिकली आई थिंक एस टायर, ठीक है। जैसे कि तुम कुछ पर्टिकुलर बीइंग्स पे मेडिटेट करो, एंड इतना हार्ड मेडिटेट करो कि वो एक अलग से काइंड ऑफ एंटिटी बन जाए, एंड देन वो तुम्हारे बाहर भी चीज़ों को इफेक्ट कर पाए, देन तुम्हारे लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाता, ठीक है। सो एस टीयर। ओके। मतलब ये इतना इफेक्टिव है? हाँ हाँ, तुम सर्च करना, माय गॉड। टुल्पा, टुल्पा करके, TULP है, ठीक है। तुल्पा टिबेटियन, और टिबेटियन त्राटक मॉन्क्स। भी बोलते हैं उसको वैसे? हाँ, त्रातक अलग होता है, ये बेसिकली ये जो तुल्पा वाली चीज़ है ये ना, ये त्राटक नहीं है? ये त्राटक के भी वो होते हैं और वेरिएंट्स होते हैं त्राटक के भी। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक हाँ, यूजुअली जो तंत्र में करता है ना, आई थिंक तुम इसकी बात कर रहे हो। हम्म। हम्म। सो तंत्र में एक चीज़ होती है ना कि जहाँ पे तुम शायद यंत्र का यूज़ करते हो, एंड फिर एक काइंड ऑफ डीटी पे फोकस करते हो, ठीक है, एक स्टेट में। नहीं, वो तो साधना टाइप में होता है, लाइक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, बट उसमें भी होता है आई थिंक तंत्रा में। नहीं, होता है, उसमें भी होता है, त्राटक बोलते हैं उसको। अच्छा, त्रातक कोई वेरिएशन होगा, क्योंकि जो बेसिक त्रातक होता है वो हाँ कैंडल हाँ, से करता बिल्कुल। सूर्य त्राटक भी होता है, चंद्र त्राटक भी होता है, बहुत सारे त्राटक होते हैं। है। वहां पर ऋषभ को आता है शायद मंत्र। हाँ, अरे वो है इन चीज़ों में, तो ओ, डरावनी चीज़ों ऋषभ, में वो रह रखा है थोड़ा सा। मीट मी आफ्टर दिस शो ब्रो। मीट मी आफ्टर दिस स्ट्रीम। कुछ जानना है तेरे से? सो बेसिकली तुम्हारे पास एस टीयर, क्योंकि तुम दिमाग से थॉट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, एंड वो बीइंग तुम्हारे बाहर भी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है। एंड यूजुअली जो डेटीज होते हैं ना, काइंड ऑफ जैसे हनुमान एंड ऑल दिस थिंग, मेरे को लगता है दे आर बेसिकली दे आर एग्जिस्टिंग, क्योंकि वो लोग, वो जो इग्रिगोर वाला मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोग उसके उनके पावर के बारे में सोच रहे हैं। सो
और उसकी वजह से वो जो एक अलग सा एक बीइंग बन गया, एंड वो पावरफुल हो रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। अरे ये सेम चीज तो ब्रांड्स के बारे में भी मैंने सुना था कहीं पे, हम्म। कि वो एग्जिस्ट नहीं करते पर इतने लोग उसको रियल मानते हैं तो वो एक पावर बन जाती है उनकी, क्या बड़े ऐसा? बड़े ब्रांड्स जो है। सो दिस तुल्पा एंड इग्रिक और शिट इज काइंड ऑफ एस टीयर, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होता है ना कि कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है, कि एक चीज़ के बारे में बहुत लोग सोचते हैं एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हो जाती है। लाइक मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोविड के टाइम में बहुत लोग क्या कर रहे थे, पीस वाली मेडिटेशन कर रहे थे कि दुनिया बेटर हो जाएगी। अभी के टाइम में नहीं होता, ठीक है। कोविड के टाइम में कुछ वीडियो पॉपअप होती थी जिसमें लाइफ वर्ल्ड पीस मेडिटेशन करके कुछ होती थी, एंड लोग क्या करते थे ना, जिस बैठ के मेडिटेट क्या करते थे कि दुनिया अच्छी हो रही है। एंड आई होप सो काम कर गई, ठीक है। सो तुल्पा इज एस टीयर हो गया। अगर तुम इग्रिगोर बना सकते हो तुल्पा को तो इट्स लाइक, यू नो, डैम भाई, you can manifest some good shit. Next, prayer. Okay. Jai Shri Ram, fine shit. हम्म। Well, prayer, मैं इसको 8 ईयर, 8 ईयर नहीं देना चाहूँगा, B टीयर। ओके। लाइक जैसे कि तुम एक किसी चीज़ को प्रे कर रहे हो एंड क्या कहता है, एंड उस प्रेयर से चीज़ें मांग रहे हो, एंड तुम भीख मांग रहे हो तुम भीख मांग रहे हो तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ख़राब हो जाएगी इंस्टेंट। लाइक तुम बहुत ही एक बेकार स्टेट में आ जाओगे। फिर तुम बोलते रहोगे कि क्यों नहीं हो रहा, मेरे को तो ये चाहिए प्लीज़, गॉड आई नीड दिस, माई मॉम इज़ काइंड ऑफ होमलेस, वो वाली शिट हो जाएगी थोड़ी सी। देखो नीडी, डेस्परेट। देखो प्रेयर कर रहे हो ना, तो मैं एक टिप देता, ये नेवल गॉड आर्ट्स आई है बाय द वे। दैट इज़ किसी चीज, किसी भी एंटिटी या फाइन शिट से तुम प्रे कर रहे हो, ठीक है, मेटाफिजिकल फाइन शिट से। सो हमेशा प्रे इन प्रेजेंट टेंस एज इट्स ऑलरेडी हैपन, एंड ग्रैटिट्यूड दो तुम। ओके। एंड बेसिकली प्रेयर इज़ बेटर व्हेन यू डू इट इन डीप स्टेट्स। और जैसे कि सोने से पहले नैप ले रहे हो, सो उस पॉइंट में अगर तुम कुछ मांगोगे एंड मैनिफेस्टेशन की तरह मांगोगे तो वो ज़्यादा बेटर करती है। मैंने मैंने इसको बी टायर में इसलिए रखा है ये क्योंकि, हाँ, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो ये मतलब एक टाइप का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक टाइप की एक स्किल है ये, मतलब स्किल इशू है ये पूरा पूरा। एंड सबसे सबसे बड़ी बात, मंदिर पे भीख मत मांगो यार, ठीक है। सर सर आई क्या मीन करें, बहुत मंदिर लोग वाले करते हैं ना बोले क्या? कि मंदिर के सामने भीख मांगता है, ठीक है। तुमने देखा पर होगा ऐसे भिखारी लोग। को मैनिफेस्ट हो रहा है भाई, आपको क्यों नहीं हो हम रहा? भिखारी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तुम नहीं कर पाते ये क्या लफड़ा है? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तुम भीख मांगते रह जाते हो, भिखारी मैनिफेस्ट कर लेता है। उसके हाथ में समोसा आ जाता है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता एजेंट पी के देख के आया लगता है। हाँ। सो इसलिए मैं इसको बी टायर में रख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को काइंड ऑफ प्रे करना ही नहीं आता, एंड वो स्किल इशू है पूरा। हाँ, स्किल इशू है। ओके, डिटैचमेंट, एस टीयर। डिटैचमेंट इज एस टीयर मैन। एंड आई होप सो ना, हिस्ट्री का सबसे चिल, सबसे बड़ा चिल गाइस इज लाइक गौतम बुद्धा। ओके। एंड ही कैन टीच यू अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ टू डील विथ रेज बेट। ओके। बेसिकली अगर वो रेज बेट यूनिवर्स से आ रहा, ठीक है, फॉर रियल, लाइक दुनिया रेज बेट करती है, इवन यूनिवर्स भी तुम्हें रेज बेट करेगी। एंड जब दुनिया रेज बेट कर रही है ताकि तुम उन पर रिएक्ट ना करो, यू हैव टू डिटैच टू थिंग्स, यू हैव टू डिटैच टू अटैचमेंट एंड ऑल दिस थिंग, ताकि तुम जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन से डिटैच हो तो पूरा फोकस तुम्हारा प्रेजेंट और प्रोसेस पे रहेगा। तो ना तुम डिटैच हो तो तुम्हें डर भी नहीं लग रहा क्योंकि तुम डिटैच हो, एंड डर नहीं लग रहा, एंड तुम तुम लेट गो कर रहे हो बेसिकली, एंड तुम सारा फोकस प्रोसेस पे लगा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें मिल चुका है यार,
तुम डैश है, तुम्हें पता है कि तुम्हें चाहिए, एंड बट ऐसा भी नहीं है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते. सो दिस एस टीयर ओके, डिटैचमेंट तुम मैनिफेस्टेशन में यूज़ करो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करो, तो इट्स रियली डो. नेक्स्ट, सेल्फ बिलीफ या फेथ. मैं इसको 8 देना चाहूँगा. ओके, like being delusional can help you in a lot of things, like really a lot of things. ठीक है, like this is one of the best law of attraction या manifestation methods. एंड बेसिकली ये हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक जैसे कि इतने सारे पोएट्स हैं एंड म्यूजिशियंस हैं. बेसिकली बीटहोवन नहीं लूँगा, लाइक एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अलेक्जेंडर. ओके, अलेक्जेंडर खुद को डेमी गॉड समझता था, और उसने आधी दुनिया कंकर कर ली, इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी उसको डेली ब्रेन वॉश किया करती थी कि बेटा यू आर अ डेमी गॉड, नो वन कैन किल यू. एंड वो सेम ये डिल्यूशन लेके जाता था, एंड उसको कभी खुद पे डाउट नहीं हुआ, एंड आधी दुनिया कंकर्ड. एंड इसको मैं 8 आर में लिख रहा हूँ, और ये बस एक स्टेप दूर थी एस टीयर से. क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुम बहुत ज़्यादा डेल्यूशनल हो जाते हो, एंड तुम बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि जो सेल्फ डाउट होता है ना, काइंड ऑफ वो तुम्हारा डाउनफॉल क्रिएट करती है. जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कि तुम तो ये हो, ठीक है, एंड क्या कहता है, जब जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट टूटने लगता, क्योंकि तुम बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो, खुद से बड़ा, एंड तुम्हें डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, तो तब थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है फेथ में. ठीक है, फेथ इज लाइक तुम्हें पता है कि ये चीज़ होने ही वाली है. ठीक है, सो तुम्हें पता है ये चीज़ होने वाली है, तो काइंड ऑफ होप ये रहती है. ठीक है, इसलिए ये इसको मैं 8 टायर में रख रहा हूँ. ये S टायर में होना चाहिए था, बट यू नो नहीं, ए में ठीक है. हाँ, ए में बेटर है ये. इसमें जो एक्शन की होती है प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने लगती है बाद में. हाँ, वो भी है. एंड बेसिक कान्ये वेस्ट पे देखो, तो कान्ये वेस्ट यू नो लाइक उसको जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो उसके सेल्फ डिल्यूजन की वजह से ही मिली थी, या सेल्फ बिलीफ की वजह से ही मिली थी. ही वॉज लाइक रियली कॉन्फिडेंट एंड कॉकी बिकॉज ही नो हिज शिट. ठीक है, एंड देन उसने प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, एंड उसको चांस मिल गया, एंड अभी तुम देख रहे हो कान्ये को. So self delusion, 8 year. ओके, नंबर 3. ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4. ओके, नंबर 5, ग्रैटिट्यूड, एस टीयर. ओके, अगर तुम्हें खुश रहना, तो बेसिकली यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड अबाउट थिंग्स यू हैव. ओके, एंड ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. बेसिकली जो ग्रैटिट्यूड काइंड ऑफ जिसके इसके बारे में मैंने सीखा था वो रोंडा की बुक में. रोंडा को जानते हो कि वो सीक्रेट वाली, क्या, द सीक्रेट. ठीक है, द सीक्रेट मूवी वाली बंदी. सो उसकी बुक है द पावर करके, एंड इट्स जस्ट अबाउट ग्रैटिट्यूड. ओके, वो बस ग्रैटिट्यूड के ऊपर है. या मैजिक, आई थिंक. मैं थोड़ा नाम भूल गया उधर का, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने. एंड जस्ट ग्रैटिट्यूड है ना तुम्हारा चीज़ों के ऊपर, एंड कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है, काइंड ऑफ तुम फील कर रहे हो, एंड जो भी तुम्हें चीज़ मिल रही है उसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो तुम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो, काइंड ऑफ. ओके, एंड उसकी वजह से तुम्हें और चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड. एंड क्या होता है ना, ये और काइंड ऑफ डिटैचमेंट की लिंक है. तुम जो भी तुम्हें मिल रहा है उससे खुश हो. ठीक है, जो फ्यूचर में मिलने वाला, तो तुमने ऑलरेडी अज्यूम किया, तुम्हें मिल चुका है, एंड तुम ग्रैटिट्यूड में हो. ठीक है, एंड जो पास्ट में हुआ है उसकी लर्निंग के लिए ग्रैटिट्यूड में हो, तो तुम ऑलरेडी एक डिटैचमेंट वाले स्टेट में चले जाते हैं, प्लस तुम खुश रहना स्टार्ट हो जाते हो. ठीक है, सो इट्स एस टीयर, ग्रैटिट्यूड. स्क्रिप्टिंग. ओके, डी टीयर. लाइक स्क्रिप्टिंग, मेरे को कहीं नफरत है स्क्रिप्टिंग से. ओके, काफी क्रिंज है ये. एंड बेसिकली ये तुम्हारे नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग सिखाएंगे. वो लोग स्क्रिप्ट करने को बोलते हैं, लाइक हमेशा दिन में उठ के 3 पेजेस लिखोगे, कि तुम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 50 बार 3 दिन तक लगातार लिखते रहो.
एंड 55/5। ये वाली शिट। बट बेसिकली जो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना वो इसलिए करते हैं ताकि हम विजुलाइज कर पाए। ओके, स्क्रिप्टिंग ही तुम्हें चीज़ सक्सेस नहीं दिलाएगी, ठीक है। स्क्रिप्टिंग तुम्हें क्लैरिटी दिला सकती है, ठीक है, बट ये ना तो तुम्हारे सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। कर भी रहे तो बहुत कम हो रहा है, तुम लिख रहे हो ना तो काइंड ऑफ कुछ न्यूरॉन्स तो फायर हो ही रहा है, ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में। बट इसमें कोई इमोशन इतना आ नहीं रहा है क्योंकि तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो या तुम डीप स्टेट में नहीं हो। तो इसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस भी कम हो जाता है क्योंकि तुम ना तो विजुलाइज कर रहे हो ना तो उसमें इतना इमोशन है, तुम बस लिखे जा रहे हो। क्योंकि इमोशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। इमोशन ऑफ द विश फुलफिल्ड होने की ज़रूरत है, जैसे कि नेवल गॉडार्ड कहता था, ठीक है। नहीं तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी, तुम जितना भी लिखते रहो चीज़ें वर्क नहीं करेगी अनटिल उस प्लान में इमोशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इमोशन सबकॉन्शियस में प्लान को ड्रॉप करता है एंड देन तुम उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते। तो इसको डी टायर में रखेंगे क्योंकि इट डिजर्व टू बी इन डी टायर, ठीक है। एंड बहुत लोगों को पसंद होगा स्क्रिप्टिंग, बट आई डोंट थिंक मेरे को पसंद है इतना स्क्रिप्टिंग। ओके, मेटा अवेयरनेस, एस टीयर, कि तुम अपने थॉट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो एंड अपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो एज सेपरेट बीइंग। ओके, कि ये मैं नहीं हूँ, ये कुछ और है, ठीक है। दैट इज मेटा अवेयरनेस। कि तुम चीज़ों को खुद से डिस एसोसिएट कर पाती हो, तुम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो, अपने थॉट्स एंड इमोशंस को एंड चीज़ें कैसे चल रही है एंड अपने आप को उनसे अलग कर पाते हो। दैट इज़ अ रियली पावरफुल स्किल। बेसिकली ये तुम मेडिटेशन से कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको ए में रखना चाहूँगा बिकॉज क्योंकि बहुत लोग जो मेटा अवेयरनेस काइंड ऑफ लाते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स पे। ये भी स्किल इशू है। हाँ हाँ, कह सकते हैं स्किल इशू। हाँ, क्या होता है कि उनको वो साइकोसिस में चले जाता है या नाइलिज्म में चले जाते हैं कि मैं थॉट ही नहीं हूँ तो काइंड ऑफ मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ एंड ये सब नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है वैसे। है उसका। बिल्कुल है। हम्म, इसलिए मैं इसको ए टायर में रख रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक जो इनिशियल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज इस एस टायर में होना चाहिए था, बट कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम इसको ए टायर में रख रहे हैं। ओके, कलेक्टिव पेंडुलम, एस टीयर, बेसिकली एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो, इट्स रियली सिंपल कि जिन चीज़ों से तुम अपने आप को सराउंड करते हो उनकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फीलिंग है, फ्रीक्वेंसी होगी। आज तुम एक पर्टिकुलर जगह में हो एंड तुम्हारी सक्सेस उधर लिमिटेड है। आज तुम सिलिकॉन वैली में होते तो तुम कुछ 1 या 2 महीने के अंदर ही तुम 150,000 पर मंथ के अराउंड काइंड ऑफ कर रहे होते, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइक वो तुम्हें बेसिकली जो एनवायरमेंट्स होता है इट वर्क्स एज फर्टिलाइजर फॉर योर थॉट्स। ओके, जिस एनवायरनमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक फर्टिलाइजेशन, मतलब उस सॉइल की फर्टिलिटी लेवल को काइंड ऑफ तुम कह सकते हो उधर, ठीक है। मतलब जिस एनवायरनमेंट में तुम हो वो कितनी अपॉर्चुनिटी दे रही है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है एंड बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंशियल फर्टिलिटी लेवल उसकी जितनी ज़्यादा होगी उतने तुम्हारे थॉट्स जल्दी मैनिफेस्ट होंगे उस डिज़ायर पे। जैसे कि कोई डेटिंग में जाना चाहते हो गए एंड दे वांट टू मैनिफेस्ट पैडीज, सो वो घर बैठे बैठे नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसको जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो उसको एक ऐसी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी पैडीज है, ओके। एंड वो वहाँ पे जाए एंड देन इसके बाद वो अपने मैनिफेस्टेशन पे वर्क करे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी क्योंकि एनवायरनमेंट फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंशियल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा। सो एस टीयर अगर तुम ये कर रहे हो तो ओके। नर्वस सिस्टम वर्क या कोई भी नर्वस सिस्टम वर्क मे बी कुंडलिनी हो सकता है एंड चक्रा बैलेंसिंग हो सकता। बेसिकली तुम अपनी नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो टू अ न्यू माइंड, ओके। तुम नर्वस सिस्टम को इवॉल्व कर रहे हो, इट्स ऑल्सो एस टीयर।
क्योंकि एक बार तुम्हारा नर्वस सिस्टम इवॉल्व हो गया तो तुम दुनिया को अलग तरीके से देखोगे। स्पेशली कुंडलिनी में कॉन्सेप्ट आता है नॉट्स का, ओके, लाइक तुम्हारी 3 नॉट्स होता है, ठीक है? ग्रंथि कहते हैं उसको, आई थिंक रुद्रा, शिव एंड विष्णु ग्रंथि काइंड ऑफ 3 होता है बेसिकली। एंड नीचे वाले जो थे वो ब्रह्म हम्म। ग्रंथि होता है, रिलेटेड टू तमस एंड डार्क इमोशंस। एक बार वो जुड़ गई, ये बेसिकली तीनों जुड़ गई तो क्या होता है कि तुम एक स्टेट ऑफ, जब वो परमानेंट हो जाती है तो तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम्हारी बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है, बेटर वर्क करती है। एंड ऑटोमेटिक क्या होता है कि तुम्हारी हार्मोन्स ये सब बैलेंस हो जाते हैं, तो तुम्हारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं कैसे होती है, बट हो जाती है क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलाइंड है। एस टीयर, ओके, इंट्यूशन, ठीक है, लाइक खुद के अंदर से आने वाली एडवाइसेस, ठीक है। मैं इसको 8 ईयर में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा आइडिया इंट्यूशन है और कौन सा आइडिया बुलशिट है, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं जो उनको कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 8 ईयर में रख थॉट रहा का हूँ। थॉट का मतलब एक रीजन होता है, पर ये मतलब इंट्यूशन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, रीजन के बगैर होता है, मतलब जब आता है तो। हम्म। और ये ऑफन थोड़ा सेटिस्फैक्टरी होता है। हाँ हाँ। और रीजन जो है वो देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रेस भी दे सकता है अगर कोई थॉट है तो। पर जो वो होगा इंट्यूशन, वो कभी भी स्ट्रेस मतलब जो है और देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा स्ट्रेस, वो कभी नहीं देता वो स्ट्रेस। हम्म। बट बहुत ये लोग इसकी आइडेंटिफाई पहचान नहीं है, कर मतलब मैंने पाते, एंड वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग के क्लटर की वजह उसके से। लिए मतलब, हाँ वो बात तो है, सो इसलिए हम इसको अवेयरनेस चाहिए 8 ईयर उसके में लिए। रख रहे हैं। ए वाले बेसिकली सारे वही है, क्या बोलते हैं उसको, स्किल इशू। हाँ हाँ, मेरा जो बिगिनर करेगा तो उसको स्किल इशू हो सकती है। क्वांटम जंपिंग, ठीक है, बेसिकली जहाँ पे तुम टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है। एंड अगर ये तुम करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें एक बहुत ही काइंड ऑफ डीप स्टेट चाहिए रहेगा, ठीक है। थीटा गामा वैसे वाले वेव्स, जहाँ पे तुम एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग रिसेप्टिव है रिप्रोग्रामिंग के लिए, ओके। अगर तुम उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशन क्रिएट करोगे यू नो एंड तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो कि एक अलग टाइमलाइन में तुम्हें ले जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है क्वांटम जंपिंग में, क्योंकि एक मेथड नहीं है इसमें। बट बेसिकली तुम अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर रहे हो इधर से उधर, ठीक है। एंड तुम ये कर रहे होते हो तो बेसिकली चीज़ें तो ऑटोमेटिक होने लग जाती है। 8 ईयर, ओके। इसके बारे में मैं इतना एलाबरेट नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत सारे मेथड है जिससे तुम क्वांटम जंप कर सकते हो। ओके, नाइलिज्म, तुम उदास हो एंड तुम एक स्टेट ऑफ नथिंग हो, इसलिए तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे घटिया मेथड। कुछ लोग का थॉट होता है कि अगर मैं नथिंग में चले जाऊँ, ओके, मतलब अगर मैं क्या कहते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो में रहूँ हमेशा, तो मैं हमेशा चीज़ें मैनिफेस्ट करता ही रहूँगा, ओके। ना कोई इमोशन नहीं, बिना इमोशन के कि दुनिया को कोई रीज़न ही नहीं, मैं बस एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अगर वो ये मेथड करेंगे तो अ, हाँ, काइंड ऑफ ठीक ठाक उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, बट वो मीनिंग उनकी नहीं रहेगी कुछ, क्योंकि वो अभी स्टेट ऑफ ज़ीरो में है। नो अगर कोई। वहां पे स्टिलनेस होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हम्म। इसमें बहुत सारे स्किल इश्यूज भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं जो इसको लो टायर में रख रहा है ये बेसिकली सबसे यू। घटिया मेथड। हाँ, बेसिकली तुम काइंड ऑफ जो लोग शुरू शुरू में करते हैं ना डिटैचमेंट वाली, वो डिटैचमेंट वैसे होती नहीं है, ठीक है, वो फेक नाइलिज्म होती है, ठीक है। बेसिकली डिप्रेशन कैसे डिप्रेशन होता है वो, ठीक है। सेमी डिप्रेशन। हाँ हाँ, कह सकता है। उनको लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा, कोई मीनिंग नहीं होगा, तो
ऑटोमेटिक चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक ये इतना बेटर है। लास्ट विजुअलाइजेशन, सीडर, ओके। ओके। विजुअलाइजेशन या डे ड्रीमिंग, वेल देखो, पहली बात तो स्किल इश्यूज जिसकी वजह से ये बी से नीचे है, ठीक है। होता क्या है ना कि विजुअलाइजेशन में लोग जब डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो वो डे ड्रीमिंग करते हैं एंड वो हमेशा थर्ड पर्सन में देखते हैं, लाइक वो किसी और को देख रहे होते हैं जो उनकी तरफ से एक्शन ले रहा होता है, ना कि वो अपने को फर्स्ट पर्सन में देखता है। ये पहली बात। ये थोड़ा सा वैसा हो गया कि तुम सामने वाले को, तुम रेगिस्तान में हो, तुम प्यासे हो, बट तुम देख रहे हो कि सामने वाला पानी पी रहा है एंड तुम उसमें खुश हुए जा रहे हो। पहली बात तो डे ड्रीमिंग या विजुअलाइजेशन जब तुम कर रहे होते हो तो हमेशा तुम्हें फर्स्ट पर्सन में करना, ना कि थर्ड पर्सन में। एंड बेसिकली इमोशन जनरेट करना होता है विजुअलाइजेशन से। एंड विजुअलाइजेशन की बहुत टाइप होता है। तुम प्रोसेस को लेकर भी विजुअलाइज कर सकते हो, तुम एंड सीन को लेकर भी विजुअलाइज कर सकते हो, बट बस विजुअलाइजेशन काम नहीं करने वाली, तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो कह सकते हैं कि सीडर मतलब अच्छी है विजुअलाइजेशन, ऐसा नहीं कह रहा कि ये बुरी है, बट जो एस टायर में जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर तुम उसके साथ कंबाइन करोगे तो ये और ज़्यादा वर्क करेगी तुम्हारे लिए। ओके, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ओके, लास्ट बी टायर में रखते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन को। वेल ये बी टायर में क्यों? क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साथ रिस्क भी आता है, ओके, एंड हमेशा तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्ट ये नहीं कर सबके पाओगे। बस यप, एंड इसके लिए कुछ सबके पर्टिकुलर बस की नहीं टाइम है ना रहती ये। है। एंड हो सकता है बहुत सारे रिस्क है एस्ट्रल प्रोजेक्शन में, तुम कर रहे होगे तो कुछ एंटिटीज तुमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, एंड क्या बता कि तुमने भूत पकड़ लिया एंड तुम रियलिटी में भूत लेके आ गए, फिर वो तुम्हें डराता रहेगा। बट अगर तुम्हें आता है तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लाइक तुम दूसरी रियलिटी में जाके तुम क्या कहते हैं, तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तुम टेलीकिनेसिस काइंड ऑफ, टेलीकिनेसिस नहीं कहूँगा, मतलब तुम साइकिक बन सकती हो, ठीक है, तुम थॉट ट्रांसमिशन कर पाओगे, तुम चीज़ों के बियॉन्ड तुम जाके देख पाओगे, बट इट्स लाइक स्किल है ये, ठीक है, एंड ये बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, सो इसलिए बीटा में। सो इसके साथ हमारा अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायलिस्ट ख़त्म हुआ। एंड बेसिकली अगर तुम बस एस टायर वाला करो ना, लाइक यू वुड बी लाइक गुड एनफ,